हरिओम। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ में योग गुरु कुणाल के साथ आपका स्वागत है। आज हम चेहरे के सौंदर्य के बारे में चर्चा करेंगे और उस पर कुछ यौगिक क्रियाएं करेंगे जिससे हमारे चेहरे सुंदर हो सके। योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करें। नए अपलोड वीडियो हेतु बेल आइकन को प्रेस करें। शारीरिक सौंदर्य के लिए तो हम तमाम योग आसन वगैरह करते हैं जो आपको मैं तमाम वीडियो में बताता रहता हूं, लेकिन आज स्पेशली हम चेहरे के लिए ही कोई भी एक्टिविटी करेंगे। महिलाएं हमेशा अपने दैहिक सौंदर्य के लिए बहुत जागरूक होते हैं और वो जाके बाजार से तरह तरह के कॉस्मेटिक्स सौंदर्य प्रसाधन को खरीद के लाती हैं और उसका प्रयोग करती हैं और प्रयोग के बाद वो कुछ समय तक सुंदर अवश्य लगती हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक उस कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करने पे, सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करने पे वो अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है और चेहरा धीरे धीरे जो है वो डल होने लगता है और चेहरे की सुंदरता जो रियल ब्यूटी कहते हैं, सच्ची ब्यूटी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते कि कुछ यौगिक क्रियाओं को करके हम अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो द्वारा आपको ये जागरूक करने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम कॉस्मेटिक्स का प्रयोग छोड़ के और यौगिक क्रियाओं द्वारा ही अपने स्किन को, कपोल को ये सुंदर और चमकदार बना सकते हैं। आज के आधुनिक युग में तनाव, अनिद्रा तथा थकान के लिए और भागम भाग भरे जीवन शैली होने के नाते हमारे चेहरों पे तमाम झाइयां पड़ जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं और इतना ही नहीं, कील मुहासे आ जाते हैं, फोड़े फुंसी आ जाते हैं और चेहरों पे अवांछित बाल भी उग आते हैं। तो इन सारे दोषों को कम करने के लिए हमको कुछ योगाभ्यास करना पड़ेगा। आप देखे होंगे कि मोटापा के नाते बहुत लोगों का गला मोटा हो जाता है, ये डबल चिन आ जाता है, यानी ये पूरा एक लेयर और बन जाता है। तो इसको भी कम करने के लिए कुछ हम आज यहाँ यौगिक क्रियाएं करेंगे जिससे हमारी रियल ब्यूटी निखर के सामने आए, यानी सच्ची सुंदरता जो प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, वो सच्ची सुंदरता निखर के हमारे सामने आवे। इसके लिए आइए सबसे पहले हम करते हैं वो है कपोल शक्ति विकास। कपोल शक्ति विकास के लिए हम अपनी 8 उंगलियों को ये आपस में ऐसे मिला लेंगे, यूं, इस तरह से टिप को, उंगलियों के टिप को आपस में मिलाएंगे और अंगूठे से अपने नाक को दबा लेंगे, नासिका के दोनों छिद्र को, और मुंह को चोंच के सदृश बना के, चोंच का जैसे कौवे का चोंच होता है उस तरह से बना के और पूरी प्राणवायु को खींचेंगे, यानी हवा ज्यादा से ज्यादा भरेंगे और कपोल को यानी इस गाल को फुलाएंगे, पूरी वायु इस गाल में फुलाएंगे और फिर ठुड्डी को, पूरा गाल फुला हुआ ही ठुड्डी को नीचे ले जाके यहाँ कंठकूप में लगा देंगे और रुके रहेंगे कुछ देर तक। उसके बाद धीरे धीरे सहज गति से फिर ऊपर सर करके और छोड़ देते हैं। इसी क्रिया को करते हैं और जब हम सांस भरेंगे तो आंख खुला रहेगा और जब मुंह पूरा फूल जाएगा, गाल फूल जाएगा हवा से, तो फिर आंख बंद करके हम कंठकूप में लगाएंगे। चलिए आइए इसका अभ्यास करते हैं, साथ में आप भी अभ्यास करें। पहले हम ये टिप को आपस में ऐसे मिलाएंगे, हाथों के टिप को, फिर नाक के दोनों छिद्रों को यूं बंद करेंगे और प्राणवायु को खींचेंगे। इस तरह ये 5 से 7 बार ये क्रिया आप अभ्यास करें। इसको करने से आपके कपोल यानी ये गाल बिल्कुल लाल लाल, सुर्ख लाल होते जाएंगे, जो भी इसके छिद्र हैं वो खुल जाएंगे, इसमें ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पहुंचने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, कील मुहासे, झुर्रियां, झाइयां
ये सब इस क्रिया को करने से दूर होते हैं। नियमित इसका 5 से 7 बार आप अभ्यास करें। इसके बाद हम दूसरी क्रिया करेंगे कर्ण शक्ति विकास। कर्ण शक्ति विकास भी लगभग आपका कपोल शक्ति विकास की ही तरह होगा, लेकिन थोड़े से उंगली की दिशा बदल जाएगी, उंगली की पकड़ बदल जाएगी। वैसे ही प्राणवायु को पूरा भरेंगे गाल में, और भरने के बाद पूरा गाल में भरते हैं। यहां जबड़े की तरफ प्राणवायु को न लाएं, सिर्फ गाल की तरफ ये ऐसे भरना है, पूरा गाल ऊपर की तरफ, कि यहां खिंचाव हो, यहां स्ट्रेस हो, और यहां जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, जिससे चेहरा चमकदार होगा। आइए, अंगूठे से दोनों कर्ण छिद्र को, अनामिका से दोनों आंखों को, मध्यमा से नासिका के दोनों छिद्रों को, और अनामिका से आप ओठ के ऊपर रखेंगे और कनिष्ठिका को ओठ के नीचे। फिर से एक बार इसको हम देखते हैं और ध्यान पूर्वक देखिए। जितना आप ध्यान से देखेंगे, जितना सही करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो इसको आप ध्यान पूर्वक करिए। आइए, सबसे पहले अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे, तर्जनी से दोनों आंखों को, मध्यमा से दोनों नाक को, मध्यमा से नाक के दोनों छिद्रों को, अनामिका से ओठ के ऊपर रखेंगे अनामिका को, और कनिष्ठिका को ओठ के नीचे, और ओठ को जो है कौवे की चोंच की तरफ पुनः बना के, और प्राणवायु को अंदर की तरफ भरेंगे, और जितना भरेंगे उतना ही अच्छा है, और सारा प्राणवायु हम गाल में ही भरेंगे। इसके अभ्यास से आपके आंखों के चारों तरफ जो काले घेरे बन जाते हैं वो ठीक हो जाएंगे, और चेहरे पे जो झाइयाँ पड़ रही हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, उस सब के लिए ये दोनों क्रियाएं बहुत लाभकारी हैं। किसी कॉस्मेटिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका नियमित आप अभ्यास करें और आप खुद इसका अनुभव करें। अब अगली क्रिया हम करते हैं ग्रीवा शक्ति विकास। इसमें चेहरे के सौंदर्य के साथ साथ जब तक गला आपका सुंदर न दिखे तब तक आपकी सुंदरता खिल के निखर के सामने नहीं आती। हमारे पूरे शरीर का प्रतिबिंब हमारा चेहरा ही है, तो जब आप चेहरे को सुंदर बनाएंगे तो आपके गले की भी सुंदरता होनी चाहिए। और ये जो कॉलर बोन कहते हैं, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसको जो है सुंदर होना चाहिए, यानी इसका लुक हमेशा अच्छा आना चाहिए। तब जो है पूरा शरीर बिल्कुल सुंदर दिखाई देता है, आकर्षक होता है, और आप किसी पे भी अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे अब ग्रीवा शक्ति विकास। आप सामान्य गति से सांस छोड़ेंगे, लेंगे, और गले को ऐसा खींचेंगे कि ये सारी नसें उसमें दिखाई दे। देखिए, इस तरह सामान्य गति में आ जाए। फिर सामान्य गति से आ जाए। ऐसे 20 बार इसको करें अभ्यास, और ये गला आपका सुंदर हो जाएगा। ये डबल चिन की समस्या है, ये ठुड्डी मोटापा के नाते ये पता चलता है कि दो ठुड्डी हो गई, दोहरी ठुड्डी बन गई है, यानी डबल चिन जिसको कहते हैं, वो भी समस्या दूर हो जाएगी, और चेहरा बिल्कुल आपका सुंदर दिखाई देगा, पतला दिखाई देगा, और आप आकर्षक दिखेंगे। चलिए, इसी क्रम में अब चौथी क्रिया मैं आपको बताता हूं। चौथी क्रिया करते हैं स्कंद शक्ति विकास। इसके लिए आप पुनः प्राणवायु गाल में आप भर लेंगे, पूरा गाल फूल जाए, और उसके बाद आप हाथों को बिल्कुल सीधा करके और कंधों को यूं चलाएंगे, जैसे हम साइकिल में के टायर में हवा भरते हैं, उस तरह से हमको इस तरह चलाना है। गाल में प्राणवायु भर, पहले क्रिया समझिए। यहां प्राणवायु भरेंगे, गाल पूरा फूला हुआ होगा,
ठुड्डी कंठकूप में होगी और इस तरह हम चलाने का अभ्यास करेंगे। जब प्राणवायु भरेंगे तो आंख खुली होगी। प्राणवायु भरने के बाद यानी गाल फूलने के बाद, जब भी क्रिया में गाल फूलने के बाद आंख हम बंद कर लेंगे और उसके बाद ऐसे ठुड्डी में लगा के और स्कंद शक्ति विकास बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल सीधा आना चाहिए। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। इस क्रिया के अभ्यास से आपका गला पतला होता है, डबल चिन की समस्या दूर होगी, यानी दोहरी ठुड्डी वाली समस्या आपकी दूर होगी। और इतना ही नहीं, आपकी ये अस्थि मंडल जो है मजबूत होंगे। गले से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो दूर होगी। और आपका ये कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये आपका उभर के सामने आएगा और ये बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो आप इन क्रियाओं का अभ्यास नियमित करिए। एक और इसी में मैं जोड़ूंगा, जो पांचवी क्रिया आपको करनी है वो आपको थपकी देनी है। थपकी, जैसे आपने देखा होगा कि कुम्हार को वो जब अपनी मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो एक वो थपकी रखता है और धीरे धीरे उस पर चोट देता है। धीरे धीरे से उस बर्तन का आकार सुंदर हो जाता है। तो उसी तरह सेम वही प्रोसेस में हमको भी अपने हथेलियों से थपकी अपने चेहरे पे देनी है, जिससे यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाए और चेहरा हमारा कांतिमय हो जाए, चमकदार हो जाए, सुंदर हो जाए। और ये थपकी बहुत हल्के हाथों से, ये कम से कम 2 से 5 मिनट तक का आप दे सकते हैं। आप देखेंगे ये थपकी देते देते ही चेहरे में एक सुरसुराहट टाइप का महसूस होगा, जैसे लगेगा कुछ चल रहा है। वो वही है, ब्लड सर्कुलेशन है। और जहां का भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया, समझिए कि वहां से रोग स्वतः ही गायब हो गए। तो ये थपकी चारों तरफ आपको ऐसे देने हैं। बहुत हल्के हाथों से। हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि यहां एक थपकी से वाइब्रेशन भी उत्पन्न होता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, यहां की कोशिकाएं जो है वो पुष्ट हो, बूस्ट अप हो जाए। 2 से 5 मिनट की थपकी दीजिए, बहुत आपको रिलैक्स भी फील होगा। और जितना स्ट्रेस है, जितना तनाव है, वो सब धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा चेहरे का। और चेहरे में आपकी ब्यूटी, रियल ब्यूटी फिर से उभर के सामने आएगी और ये चेहरा चमकदार आपका होगा। और धीरे धीरे आपको कॉस्मेटिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो रियल ब्यूटी जो निखर के सामने आएगी वो दीर्घकाल तक रहती है। इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने के साथ आप अपने चेहरे की सुंदरता के लिए आप इसको नियमित सफाई करें। साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रकृति में पॉल्यूशन है। आज ये समय अब गर्मी का चल रहा है, तो इतने ज्यादा पसीना होंगे, डस्ट उड़ेगा कि सब हमारे पोर में आके बैठते हैं। और जब पोर में बैठते हैं तो हमारा चेहरा जो है डल दिखने लगता है। तो कम से कम 3 से 4 बार इसकी सफाई आप अवश्य करें। उससे जो है कील मुहासे की भी समस्या दूर हो जाती है, एक्ने समस्या दूर हो जाती है और चेहरा आपका ग्लोई दिखता है, सुंदर दिखता है। तो उसके लिए एक कोई रुमाल ले सकते हैं या कोई मलमल का कपड़ा ले, उनको पानी में आप डिप करके इसको भिगा दें और उसके बाद खूब निचोड़ दें। निचोड़ के बिल्कुल सूखा टाइप का कर दें और उससे आप चेहरे का नियमित धीरे धीरे दिन में 3 से 4 बार आप यूं हल्के हाथों से, बहुत तेज रगड़ के नहीं, बहुत तेज रगड़ेंगे तो चेहरे पे रैसेस पड़ जाएंगे, खरोंच के निशान आ जाएंगे। और हल्के हाथों से, क्योंकि ये 3-4 बार आपको करना है, तो हल्के हाथों से करिए और चेहरे के पोर की सफाई करिए। चारों तरफ खूब बढ़िया से आपको करना है। नाक के ऊपर भी, आंखों पे भी, ललाट पे, यानी हर जगह आपको हल्के हाथों से करना है। और आप देखेंगे कि सारे डस्ट आपके उस कपड़े में आ गए। 3 से 4 बार इसको जरूर नियमित आप करें, हल्के हाथों से करें, गीले कपड़े से करें। गीले कपड़े का मतलब कि उसमें से पूरा निचोड़ के आप पानी निकाल और उसके बाद करें। इसके बाद एक आप
क्रिया और कर सकते हैं, बर्फ के टुकड़े को लेके चेहरे की सिकाई करें। इससे क्या होता है कि आपके चेहरे में एक टाइटपन आ जाएगा, यानी जो आपको झुर्रियां दिख रही हैं, जो आपके झूले हुए चेहरे दिख रहे हैं, वो आपको टाइटनेस स्वयं महसूस होगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो आप एक ये भी थेरेपी कर सकते हैं कि आइस थेरेपी आप करें जिससे आपका चेहरा टाइट हो जाए। फिर एक क्रिया और कर सकते हैं आप अपने चेहरे को और सुंदर करने के लिए। सुंदर का मतलब ये सफाई के लिए विशेषता। उसके लिए आप बेसन, 1 चम्मच बेसन लीजिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालिए और कच्चा दूध डालिए और इसका एक पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट बना के चेहरे पे लगाइए। 5 मिनट 10 मिनट तक उसको रहने दीजिए और उसके बाद फिर उसको ठंडे पानी से धुल के आप निकाल सकते हैं। इस तरह आपका चेहरा बहुत ग्लोवी होगा और आपको किसी साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी फेस वॉश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपको कील मुहासे की समस्या हो तो इसी पेस्ट में आप थोड़ा सा एलोवेरा मिला सकते हैं, पुदीने की पत्ती 2-3 मिला सकते हैं और उसमें आप तुलसी पत्ता मिला दी, जो आपको चेहरे को क्लीन करेगा और उसका प्रयोग करें जिससे कील मुहासे भी आपके ठीक होंगे। इन सब छोटे छोटे यौगिक क्रियाओं को करके हम अपने चेहरे को काफ़ी खूबसूरत बना सकते हैं। इन छोटे छोटे विधियों को अपना के, जैसे रुमाल से मुंह पोंछना 2-3 बार, कम से कम 4 बार का रुमाल से मुंह पोंछना, आइस थेरेपी करना और साबुन की जगह इन बेसन घर के चीज़ों से ही अपने चेहरे को जो है साफ करना, इससे जो है हम अपनी खोई हुई सुंदरता को पुनः वापस पा सकते हैं, जो हमारा सौंदर्य प्रसाधन द्वारा खो गया था। इसके साथ साथ कुछ और आसन हैं जो आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, जैसे आप शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, इनको करेंगे तो इससे भी आपके चेहरे सुंदर होंगे और ये भी आपके सुंदरता के लिए बहुत लाभकारी है। इतना ही नहीं, आप इसके बाद प्राणायाम करें। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, ये जो आप करते हैं वो करें, इससे भी आपको लाभ होगा। जब आप उज्जाई करते हैं तो उज्जाई में आप गले से आवाज यूं निकालते हैं, ये भी आपको फायदा करेगा। गला आपका इसमें भी पतला होगा, ये डबल चिन वाली समस्या दूर हो जाएगी। जब आप भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी में आपने कान बंद किया, ये किया, ओम की ध्वनि जब आप करते हैं तो वह वाइब्रेशन होता है, उससे भी चेहरे पे आपके ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। और जब आप ब्रह्मनाद करते हैं यानी उद्गीत करते हैं ओम, तो इससे भी पूरा वाइब्रेशन पूरे शरीर में होता है। आप स्वयं करिए और स्वयं उसको फील करिए और इससे भी वाइब्रेशन होता है, इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। तो सारे प्राणायाम को करिए, बताए हुए आप यौगिक क्रियाओं को करिए, बताए हुए टिप्स को आप फॉलो करिए, आपका निसंदेह चेहरा सुंदर होगा, गला पतला होगा, चेहरों से झाइयां खत्म हो जाएंगी, कील मुहासे दूर हो जाएंगे, फोड़े फुंसी दूर हो जाएंगी और काले घेरे ठीक हो जाएंगे, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, गले का मोटापा ठीक हो जाएगा, चेहरे का मोटापा ठीक हो जाएगा, डबल चिन की समस्या ठीक हो जाएगी। आपको इसका नियमित अभ्यास करिए और खुद इसका प्रभाव आप महसूस करिए। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको जागरूक करूं कि आप अपने प्रति, योग के प्रति थोड़ा सजग होइए और इन सब, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके, सुंदर दिखाई दें और कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम से कम करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।